एक बार इधर प्रधान जी की माता जी हैं आपकी माता एकता जी की मम्मी है। प्रतिनिधित्व करते हैं और एकता जी और इला जी और हमारे बीच में एटीडीसी की भूतपूर्व मेंबर वहाँ की पुष्पा भाई तो और हमारे सबसे अच्छे और हमारे पार्टनर मैंने कहा बार बार मैंने कहा हमारे पार्टनर अशोक जी और यहाँ उपस्थित मेरे सामने जो बैठे हुए सब लोग सबको मेरा परिवार। पहले छोटा सा मैंने ब्रीफ दे ही दिया था, अभी आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है कहीं ना कहीं पहले तो आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज किसी ने घूंघट नहीं निकाला, तो कहीं ना कहीं मेरे एक कदम बढ़ाने से नहीं अब कोई निकालना भी नहीं भाई, घूंघट मत करना, मुझे खुशी हुई है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरे एक कदम बढ़ाने से अगर आप 10 कदम आगे बढ़े हो तो ये मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। जिस दिन मैं प्रधान बनी थी मेरी तो पहचान बन चुकी है नोएडा अथॉरिटी में कि कौन वाली प्रधान वो जो ऐसे सिर ढक के आती हैं, मैं वो 10 सालों तक वैसे ही गई हूँ। आज अशोक जी के सामने ऐसे खड़ी हूँ, मेरी वो एक पहचान है लोगों के बीच में। तो जिस दिन मैं प्रधान बनी थी उस दिन से लेकर के आज तक उसी परंपरा को निभा रही हूँ। लेकिन एक जुनून जो मन में था कि इस गाँव के साथ जो एक गलत एक शब्द का जो यहाँ पर निठारी कांड के नाम से इस गाँव को जाना जाता है, कहीं ना कहीं उस शब्द को तोड़ दें, हम उस भ्रम को तोड़ दें लोगों को, क्योंकि उसमें कहीं हमारे गांव वाले इन्वॉल्व नहीं थे, ना करने वालों में, या यहाँ तक इवन सर कि जिनके साथ हुआ वो भी हमारे गांव वाला कोई नहीं, हमारे गांव का कोई व्यक्ति नहीं था। आप तो सब जानती हैं कि वो सब बाहर के लोग थे जिनके बच्चों के साथ ये सब हुआ था। लेकिन मैम जो आज का प्रोग्राम था मतलब किन मुद्दों पे था मैम? हमारे यहाँ पर पहले से एक प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है, विलेज केयर फाउंडेशन के नाम से यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर चल रहा है। तो अभी हमने उसका एक्सपेंशन किया है। एक्सपेंशन ऐसे कि उसमें और नई चीज़ें जोड़ी हैं जो सिर्फ सिलाई और कंप्यूटर तक सीमित ना रह करके, और मल्टी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमने किया है। उसके साथ साथ हमने महिलाओं के लिए यहाँ पर सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग की मशीन लगाई है, जो महिलाएं यहाँ पर काम करने के लिए आती हैं, ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं, सीखने के लिए आती हैं, कि उनको किसी भी वक्त यदि ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो यहाँ से वो सुविधा ले सकती हैं। और जो अभी मल्टी स्किल होगी उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे सिलाई के साथ साथ उनको नई जो जुकी मशीन होती है, जापानीज़ मशीन की ट्रेनिंग हम देंगे लगातार उनको, और उसमें वो मशीन ऑपरेट करना सीखेंगी, उस मशीन से वो डिज़ाइनिंग करना सीखेंगी, और उसके बाद हम उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनको तैयार करेंगे। और कंप्यूटर के लिए भी इसी तरह से हम कंप्यूटर के जो अभी स्किल डेवलपमेंट के छोटे छोटे कोर्स करा रहे थे, आगे हम उसमें बच्चों को इस तरह के कोर्सेज कराएंगे जो उनको जॉब में उनको हेल्प करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कितनी मुश्किलें आती हैं समाज के इस तबके को, खासकर महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने जो यहाँ पे मिसाल जलाई हुई है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको इस यात्रा में? आपने बात बिल्कुल सही की है कि महिलाओं के लिए थोड़े रास्ते मुश्किल होते हैं, और क्योंकि उनको हमेशा ही दोनों फील्ड में काम करना पड़ता है, उनको घर परिवार देखना होता है, उसके बाद वो कोई दूसरा काम उनके लिए होता है, तो मुश्किल तो है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि यदि महिलाएं ठान ले किसी भी चीज़ के बारे में, तो यदि ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। एक महिला जो मैं तो उसको ये हाउस वाइफ नहीं कह करके, मैं उसको होम मेकर कहती हूँ, जो अपनी गृहस्थी को बनाती है। तो यदि वो घर को बना सकती है तो वो अपने गाँव को बना सकती है, अपने शहर को बना सकती है, और वो अपने देश को भी बना सकती है। तो कोई भी मुश्किल उसके रास्ते में आती नहीं है यदि वो ठान ले। जी हाँ, बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल तो आप हैं। नोएडा के अंदर आपने बहुत कुछ किया है सोसाइटी के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपकी ये यात्रा भी बहुत लंबी चले और समाज के काम आए। धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आप लोगों का हमेशा ही सहयोग मिलता रहा है मुझे। और जब मैंने ये शुरू किया था आज से लगभग 15 साल पहले, और तब शायद मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी दूर तक जाना होगा, लेकिन आज लग रहा है कि ये सब जो था एक सपना जो था मेरा पूरा हुआ है। लेकिन आज मैं उस सपने के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे रहने वाली हर महिला का, हर बच्ची का, हर बेटी का सपना पूरा हो। ये मैं भी एक आशा रखती हूँ और प्रभु से चाहती हूँ कि सबके ऊपर ये कृपा बनी रहे, और बच्चियों को उनके सपने पूरे करने में यदि मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो मैं हमेशा तैयार हूँ। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, यहाँ पे निठारी में ये जो विलेज केयर फाउंडेशन सोसाइटी है,
जिसके द्वारा यहाँ पे ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। यहाँ पे हेल्थ सैनिटेशन वगैरह पे विशेष जो है, बच्चों की शिक्षा, बच्चों को रोजगार पर शिक्षा देना, महिलाओं को प्रोत्साहित करना, उनके विकास की बातें करना, उनको बहुत सारी चीज़ें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सब चीज़ें सिखाना, सारी एक्टिविटीज यहाँ संचालित होती है। आज एक और इसी क्रम में आज एक और अच्छा कदम उठाया गया है, जहाँ पे यहाँ पे जो सैनिटरी पैड के एक मशीन है वो लगाए गए हैं, जिससे अगर कभी किसी को ज़रूरत हो तो वहाँ पर आकर के उस टेलर मशीन से एक अपना पैड खरीद सकती हैं और उसको फिर संभवतः उसका जो भी यूज़ होता है उसको यूज़ करेंगे। जनरली लोग उसके लिए मार्केट में जाते हैं, वो चीज़ें यहाँ गाँव में इस पर्टिकुलर जगह पर उपलब्ध रहेगी, जिससे हमारी माताओं बहनों को सुविधा मिलेगी। और बहुत सारी एक्टिविटीज और भी हैं यहाँ पे, जो फैशन डिजाइनर्स लोगों को कोई बुलाया गया था, उनके द्वारा भी महिलाओं को कैसे अपने जो कढ़ाई और बुनाई का काम है उसमें कैसे वो आगे कर सकती हैं, उसके बारे में सिखाया गया। खाना वगैरह बनाने में कैसे उसको और अच्छा क्वालिटी का बनाया जाए ताकि उसको कमर्शलाइज किया जाए, उसके बारे में कुछ ट्रेनिंग दी गई। वैसे लोगों से कुछ उनके विचार शेयर किए गए। तो इस तरीके से ये विलेज फाउंडेशन का बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें हम सब लोग आए हैं, हम सब लोगों ने इस पूरे प्रयास को प्रोत्साहित किया है और हम सब लोगों ने ये किया है। जितना संभव हो सकेगा हम सब लोग मिलकर के इस फाउंडेशन के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।